सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय गणित है। 6 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है वर्गमूल ज्ञात करना। खेल बन गया गणितीय खेल। प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी कूद खेल रही थीं। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद मैं आपसे 2 ज़्यादा यानी 1 + 2 3 बार रस्सी कूदूंगी। फिर आप मुझसे 2 ज़्यादा यानी 3 + 2 = 5 बार रस्सी कूदना। फिर मैं आपसे 2 ज़्यादा। तो बच्चों वो क्या कह रही थी कि जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वह हार जाएगा। प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया के 21 बार कूदने के बाद जब रिया को 23 बार कूदना था तो वह सिर्फ 11 बार कूद कर ही थक कर बैठ गई और कहने लगी, दीदी आप जीत गई। क्यों ना हम ये जोड़ें कि हम दोनों को कितनी बार कूदा। प्रिया ने कहा, हाँ हाँ जोड़ लो। तो देखिए बच्चों, उसने क्या कहा कि किस तरह से रस्सी कूदी उन्होंने कि आप एक बार रस्सी कूदो, ठीक है, फिर मैं उससे 2 ज़्यादा मतलब 1 + 2 = 3 बार रस्सी कूदूंगी। फिर आप 3 में 2 जोड़ दो, आप 5 बार। फिर मैं 5 + 2 मतलब 7 टाइम्स, ठीक है। ऐसे 2 जो नेक्स्ट कूदेगा वो 2 एक्स्ट्रा कूदेगा, इस तरीके से बोला उन्होंने। तो रिया ने कहा, दीदी ध्यान से देखो, दोनों की कूद लगाने की गणना, ठीक है बच्चों। एक बार प्रिया कूदी, ठीक है, फिर रिया कूदी 1 और + 3 बार मतलब 3 बार। फिर कूदी रिया, प्रिया कूदी 5 बार, फिर रिया कूदी 7 बार, फिर प्रिया 9 बार, रिया कूदी 11 बार। इस तरह से कूदे और फिर उन सबका ये टोटल भी होता जा रहा है, ठीक है। तो दोनों मिलाकर पहले एक ने कूदा था, फिर दोनों मिलाकर 4 बार कूदी, फिर दोनों मिलाकर 9 बार, फिर 16 बार, 25, 36, 49, 64, 81, ठीक है। ऐसे ही फिर प्रिया 13 बार कूदी, रिया 15 बार, प्रिया 17 बार। और ये क्या हो रहा है कि ये इनके वर्ग हो रहे हैं, 1 का वर्ग, फिर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। इनका ये जो टोटल है ये टोटल वर्ग बन रहे हैं इन संख्याओं के, ठीक है। तो प्रथम विषम संख्याओं का योग है ये प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग है। 3 का स्क्वायर प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग है। तो इस तरह से ये एक सीरीज चल रही है बच्चों, ठीक है। फिर प्रिया 19 बार, 17 बार, फिर रिया 19 बार, फिर प्रिया 21 बार। तो इस तरह से उन्होंने कुल कूद लगाई 121, ठीक है, जो कि 11 का वर्ग है और प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग है। तो बच्चों इस तरह से ये एक सीरीज बन गई। अब इस तरीके से हम किसी की संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रिया बोली, वह कैसे। रिया बोली, दीदी देखो, अगर मुझे 25 का वर्ग मूलनी का लेना है अर्थात 25 का वर्ग 5 है। अगर क्रमागत संख्या विषम संख्याओं को घटाते हुए 0 आए तो वह संख्या किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग होगी। अर्थात क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए 0 नहीं आएगा तो वह संख्या किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होगी। है ना मज़ेदार। प्रिया तुम भी बुद्धिमान बन गई। तो देखिए बच्चों, जैसे 25 है 5 का वर्ग, तो 25 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 24 आ गया। 24 में से हम 3 माइनस कर देंगे, ये कौन सी है, विषम संख्या है, ठीक है। 3 माइनस कर दिया, 21 आ गया। 21 में से विषम संख्या 5 घटा दी, 16 आ गया। 16 में से विषम संख्या जो अगली 7 घटा दी, 9 आ गया। 9 में से 9 घटाया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या पता चल गया, ये जो 25 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आओ निम्न प्रश्नों को हल करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, प्रिया और रिया कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। तो दोनों कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी थी, ये सारा टोटल जो उनकी कूद का है ये कितना है, ये आ रहा है 121, ठीक है। तो 121 बार कूदी थी। अब प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी रस्सी कूदी, 66, और रिया ने कुल मिलाकर 55। कैसे पता चला बच्चों, देखो प्रिया ने यहाँ से कूदना शुरू किया था। पहले 1 बार कूदी, फिर 3 बार, फिर वो 1 बार कूदी, फिर उसके बाद 3 बार कूदी, 1 बार कूदी, फिर 5 बार कूदी, ठीक है। यहाँ पर फिर रिया कूदी उससे 2 ज़्यादा, वो 5 बार उससे अधिक कूदी, फिर वो 9 बार कूदी, फिर वो 13 बार कूदी। ऐसे तो 2-2 के। और रिया कैसे कूदी, पहले 3 बार, फिर 7 बार, फिर 11 बार, फिर 15 बार, ऐसे कूदी रिया। तो कुल मिलाकर अगर ऐसे टोटल करेंगे तो प्रिया ने 66 बार
और रिया ने 55 बार। आप समझते हैं इस खेल में कौन जीता और कौन हारा? तो प्रिया जीती, ठीक है, आप लिख लेना प्रिया जीती और रिया हारी, ठीक है, रिया हारी है ना, दोनों बहनों में से रिया हारी है, प्रिया जीत गई है। अब प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। तो देखिए बच्चों, 128, 289, 77, 144, 153, 5 संख्या दी हुई हैं। हम लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 289 और 144, क्योंकि ये वर्ग है, ठीक है। और पूर्ण वर्ग संख्या जो नहीं है वो है 128, 77, 153, ठीक। अब हम इनको निकाल के देख लेते हैं। देखो 289 में से 1 घटाएंगे, सबसे पहली विषम संख्या 288 आ गया। 288 में से दूसरी विषम संख्या घटाएंगे 3, 285 आ गया। फिर तीसरी विषम संख्या घटाएंगे 285 में से 5, 280 आ गया। 280 में से 7 घटाएंगे 273, 273 में से 9 घटाएंगे 264, 264 में से 11 घटाएंगे 253, 253 में से 13 घटाएंगे 240, 240 में से 15 घटाएंगे 225। आपको ये ऐसे लिखना है। 225 में से 17 घटाएंगे 208। ये आपको क्वेश्चन नंबर जो लास्ट का क्वेश्चन है उसके आंसर में लिखना है, ठीक है। 208 में से 19 घटाएंगे 189, 189 में से 21 घटाएंगे 168, 168 में से 23 घटाएंगे 145, 145 में से घटाएंगे हम 25 को तो 120 आ जाएगा। 120 में से 27 घटाए 93, 93 में से 29 घटाए 64, 64 में से 31 घटाए 33, 33 में से 33 घटाए 0। तो ये इस तरह से हमारी जांच आ गई, 0 आ गया, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बच्चों वर्कशीट हो गई कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।